हाय एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर एडसमल। मेरा नाम है राजन। मैं आप लोगों को क्वांट पढ़ाता हूं और आपकी बैंकिंग प्रिपरेशन में हेल्प करता हूं। आज आपके सामने मैं लेके आया हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट, जिसको यूज करके जब हाई कोफिशिएंट वाले नंबर आते हैं, जब बिगर कोफिशिएंट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है बहुत आसानी से, वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। जनरली आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है। प्री में आपके पास क्या आता है, जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो जनरली जो ट्रिक्स बच्चे याद रखते हैं वो होता है साइन मेथड की। साइन मेथड के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपके हार्डली बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपके पास बिगर कोफिशिएंट है, इफ यू लुक एट दिस नंबर एंड दिस नंबर, तो इसको फैक्टराइज करने में बहुत टाइम लग जाता है। और हमारा जो टारगेट होता है कि सर हम 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 या 2.5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करें, वो आपका इसी में 2 मिनट लग जाएंगे अगर ये दोनों आ जाता है आपके एग्जाम। ठीक है, तो आज इस वीडियो में समझेंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते हैं तो किस तरीके से हमें इसको इफेक्टिवली सॉल्व करना है। यू विल हार्डली टेक 30 सेकंड्स इसमें, ठीक है, और 30 सेकंड भी आपको इसमें भी लगेंगे, अगर उससे भी कम लग सकते हैं अगर आप ट्रिक्स, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट बेसिकली उसके बिहाइंड लॉजिक है, अगर आप लॉजिक समझ जाएंगे तो वो ट्रिक की तरह काम करने लग जाता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखते हैं, समझते हैं। देखो, और मैं ये दोनों आपको करके बताता हूं, आप देखना कि एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ ओनली, और 30 सेकंड के अंदर ही कर लोगे। चलो आ जाओ, ये इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, देखो जो जनरल लेआउट होता है कि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द एल्गोरिथम, है ना। तो क्या फॉलो किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या नंबर है, 1 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है 667, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज अगर नहीं पता है तो बता रहा हूँ, 667 आएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है। सेम यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 899 है, तो यू हैव 899। ठीक है, अब जो ये नंबर आता है इसके हम क्या करते हैं, 2 फैक्टर करते हैं। देयर विल बी 2 फैक्टर्स। इस फैक्टर में क्या करना होता है कि आप देखो कि इस नंबर के आगे क्या साइन लगा हुआ है, तो प्लस का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों फैक्टर्स का अगर मैं सम करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, तो ये मिलना चाहिए मुझे 52। ठीक है, अभी बेसिक समझा रहा हूं अच्छे से। सेम यहां पे अगर हम देखें कि 2 फैक्टर मुझे करना है, उन 2 फैक्टर का क्या करना पड़ेगा, सम, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है। अगर माइनस का साइन होता तो डिफरेंस लेना पड़ता, तो प्लस का साइन है सर, और ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 60, तो यहाँ पे 60 लिखो। ठीक है, ये आपको करना है। और हमें ये भी पता है कि दोनों फैक्टर निकालेंगे, सम इतना आना चाहिए। दोनों फैक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 667 आना चाहिए, राइट, क्योंकि फैक्टर वहीं से निकल रहा है। सेम यहाँ पे भी जो 2 फैक्टर होंगे, सम करके 60, प्रोडक्ट जो होगा 899 आना चाहिए। अच्छा, ये बेसिक है, आप लोगों को पता होगा। अब यहां से हम लोग अच्छे से समझते हैं, चीजों को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इन जनरल वे में इसको जाऊं तो बच्चे क्या करते हैं, दे स्टार्ट विथ 2, कि सर 2 से फैक्टर हो रहा है कि नहीं, 3 से फैक्टर हो रहा है कि नहीं, 5 से हो रहा है कि नहीं, देन 7 से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये तो मैं प्राइम नंबर आपको बता रहा हूं। कई बच्चे ये भी करते हैं कि एक भी नंबर नहीं छोड़ते, 2 को भी चेक करते हैं, 3 को भी चेक करते हैं, 4 को भी चेक करते हैं, 5 को भी चेक करते हैं, 6 को भी चेक करते हैं। ये तरीका सही नहीं है। अगर आपको चेक करके ही करना है, तो अगर चेक करना ही है आपको तो आप प्राइम नंबर को चेक करिए। ठीक है, अगर आप चेक कर करके करना चाहते हैं तो। लेकिन बड़े नंबर्स को बहुत जल्दी हम हैंडल करेंगे, समझते हैं। देखो, मुझे ये बताया कि ये 2 नंबर का सम 52 आ रहा है, तो इंडिविजुअली बोथ द नंबर्स विल बी लेसर देन 52। ठीक है, दोनों छोटे होंगे ना 52 से, तभी तो दोनों का ऐड करके आपको क्या मिल रहा है, 52 मिल रहा है। सेम 60 में भी क्या होगा, 2 नंबर जो आएंगे वो दोनों इंडिविजुअली 60 से छोटे होंगे। अच्छा, ठीक है सर। अब देखो, आंसर निकलने वाला है। आपको ये करना है कि ये जो नंबर है जिसके हम फैक्टर खोज रहे हैं, उसके आसपास कोई स्क्वायर आप खोजिए, कोई एक ऐसा नंबर जो स्क्वायर हो और इसके आसपास लाई करता हूं। तो अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ कौन सा ऐसा स्क्वायर है जो 667 के पास होता है, तो यू विल से कि सर 625, व्हिच इज 25 का स्क्वायर। ठीक है, सेम अगर मैं पूछूं कि 899 के सामने बताओ, तो कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर मुझे 900 दिखता है, व्हिच इज 30 का स्क्वायर। कोई ये कहेगा कि सर मुझे 784 दिखता है, सॉरी 784 बोल रहा हूं, 841, 1 सेकेंड। अरे भाई, ये तो बहुत बड़ा इरेजर ले लिया मैंने। तो कोई बच्चा ये कहेगा कि सर मुझे 900 दिखता है, तो दैट इज 30 का स्क्वायर। और कोई कहेगा कि सर मुझे 841 दिखता है, दैट इज 29 का स्क्वायर। तो आप कोई भी ले सकते हो, ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, अपनी मर्जी है, जैसा भी हो। हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैं ये कर रहा हूं कि अगर ये 2 जो मुझे फैक्टर निकालने हैं, अगर वो सेम होते तो तभी स्क्वायर बनता है। जैसे अगर 625 अगर आपके पास यहाँ पे होता तो मैं ये कह सकता था कि 25 और 25। ठीक है, लेकिन हमारा 625 नहीं है, हमारा 667 है, तो नंबर क्या होगा, अलग होंगे। नंबर क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है सर, अलग होंगे। अब देखो,
क्या इन दोनों नंबर में से हमारे पास सम करने से 52 आता है? नहीं आएगा, क्योंकि 625 था हमारे पास, एक्चुअल नंबर ये। ऑब्वियसली ये 625 से थोड़ा बड़ा, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, 625 से थोड़ा आगे बढ़ना है, तो कोई एक नंबर बड़ा हो सकता है, कोई एक नंबर छोटा हो सकता है, और सम जो है वो 52 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसमें दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं कि हमारे पास जो ये नंबर निकल के आता है उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि एक नंबर फिक्स करना पड़े कि इसको फिक्स कर लो, एक को चेंज करो बस। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं कि सर किसको फिक्स करना है? जैसे 25 को फिक्स करेंगे या दोनों चेंज होगा, या एक फिक्स करेंगे एक को ही चेंज करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेप है कि दो नंबर पहले आप स्क्वायर वाले खोज लो, तो 25 खोज लिया। अब आपको ये देखना है कि क्या दोनों नंबर चेंज होंगे जिससे कि मेरा 52 आए, या फिर एक नंबर फिक्स होगा दूसरे को चेंज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बस आपको आंसर करना है, वो जल्दी हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर मैं एक बार इसको फिक्स करता हूं, ठीक है, सेकंड्स में ही बता सकते हैं कि फिक्स करना पड़ेगा या नहीं। अगर मैं इसको फिक्स करता हूं तो ये 25 है, ये चेंज होगा। ठीक है, क्या बन सकता है? 26 बना सकता हूं, 27 बना सकता हूं, कोई बोलेगा नहीं इसे छोटा बना दो, 24, 23, कुछ भी बनाओ। मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 667 आना चाहिए। इसके लास्ट में क्या है? 5। 5 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा। सोच के देखो, 5 के टेबल में क्या होता है? 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 0, 10, देन 25 का 5 आता है, तो 0 और 5 ही आ सकता है यूनिट डिजिट पे। तो 5 एक को फिक्स अगर मैं कर दूं तो 5 के टेबल में तो वही आएगा 0 और 5, कभी भी 7 आ ही नहीं सकते। इसका मतलब दोनों नंबर ये दोनों चेंज होंगे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था कि आपको ये सोचना है स्क्वायर के सामने जो ये नंबर आए इनमें से दोनों चेंज होंगे या एक चेंज होगा। तो सर दोनों यहां पे चेंज होंगे, एक भी नहीं हो सकता। यहां आते हैं, मान लो कि मैंने 900 ले लिया, तो ये दोनों 30-30 होते, लिखना नहीं है सब एग्जाम में, 30-30 होते। क्या मैं इसमें से ऐसा कर सकता हूं कि दोनों को फिक्स करना पड़ेगा, एक को फिक्स कर सकता हूं बस? देखो, अगर मैं एक को फिक्स कर लेता हूं तो इसके लास्ट में 0 है, चाहे इसको कुछ भी चेंज करूं, 0 इंटू समथिंग विल बी 0, लास्ट में 0 आएगा, मुझे तो 9 चाहिए, तो यहां पे भी दोनों नंबर चेंज होंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये दो फैक्टर निकालने थे, स्क्वायर के आसपास वाला नंबर देख लिया, उसके बेसिस पे हमने ये देखने की कोशिश की क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, दोनों चेंज करना पड़ेगा या एक को चेंज करना पड़ेगा। एक को चेंज करने के लिए क्या करते हैं? एक को फिक्स कर लिया, दूसरे को चेंज करके देखा, यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रहा था, इसका मतलब दोनों चेंज होंगे। ठीक है, ये जैसी ही बात पता चली, हो गया आंसर। सेकंड स्टेप आएगा और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखो हमने बोला कि 25 है, ये भी 25 है। ठीक है, एक बढ़ेगा एक घटेगा, ऐसा हो सकता है। तो लेट अस सपोज मैं इसको डिक्रीज करके देखता हूँ कि 24, क्या 24 हो सकता है? 4 के टेबल में कभी भी 7 आता है क्या? नहीं आएगा, तो 24 नहीं हो सकता। 23 हो सकता है क्या? तो 3 के टेबल में, अब ध्यान देखो कि जैसे ही मैंने एक 23 लिया ना, तो दूसरा नंबर क्या होगा? मुझे पता है कि सम करके 52 आना चाहिए, तो दैट हैज टू बी 29, क्योंकि 23 प्लस 29 ही आपको क्या देगा? 52 देगा। और 3 और 9 मिलके कितना होता है? 27, 7 मिल गया, आंसर है। आंसर है भाई, आंसर है 23/29, ये मेरा आंसर हो चुका है। अब वेरीफाई करके देख लो, दोनों को प्रोडक्ट करके देख लो, ये 30 के आसपास है, ये 20 है, 30 इंटू 20 600 हो ही जाता है, बाकी अपने आप ही हो जाए। तो 667 करेक्ट आ चुका है। ऐसे आपको चेक करना है, तो इस तरीके से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप वही चीज करें कि सर ये 30-30 था, लेकिन 30-30 तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। लेट अस सपोज मैंने इसको कम करना स्टार्ट किया 29, अगर ये 29 होगा तो क्या दे दूं जिससे 60 हो जाए? 31। क्या दोनों को सम करके ये भी आ रहा है? क्या 9 इंटू 1 9 होता है? होता है। आंसर हो चुका है वाई का, 29 एंड 31। डन। अब आपको मैं बताता हूं कि ये हमने किस लेवल का क्वेश्चन कर लिया। क्या करना होता है? फैक्टराइज करना होता है ना, फैक्टर करते हैं हम लोग। देखो हमारे रूट्स क्या है? 23 और 29, दोनों प्राइम नंबर है। अगर मैं प्राइम नंबर का लिस्ट लिखूं तो मुझे पहले 2 से चेक करना पड़ता, फिर 3 से चेक करना पड़ता, फिर मुझे 5 से चेक करना पड़ता, 7 से चेक करना पड़ता, 11 से करना पड़ता, 13 से करना पड़ता, 17 से करना पड़ता, 19 से करना पड़ता, देन आई विल एंड अप विद 23। मतलब इतने नंबर मुझे चेक करने पड़ते, उसके बाद 23 आता। उससे अच्छा क्या मैं ये जल्दी से नहीं कर सकता? ये कर सकता हूं। तो अब से आपको यही तरीका लगना है। सेम यहां पे भी देखो 29 एंड 31, दोनों प्राइम नंबर है। 29 मतलब इसके आगे भी आपको पढ़ना है, ये भी नहीं होगा, इसके आगे आता है 29, तो
इतने नंबर आपको चेक करने पड़ेंगे। क्या आप एग्जाम में इसको करोगे या फिर यू विल से कि सर मैं स्किप कर दूंगा? ये तो टूल रहता ही है हमारे पास। जिनको सिलेक्शन नहीं लेना ये तो कहते ही देते हैं कि सर स्किप कर देंगे हम, तुम्हारा भी सिलेक्शन स्किप हो सकता है। तो इसीलिए इस तरीके से थोड़ा सोच लेंगे, हो जाएगा। नाउ इफ यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस अच्छे से कि क्या किया मैंने क्या नहीं किया, तो एक जो क्वेश्चन बच गया है ये, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी तरीके से करना है, देखना आप 30 सेकंड से जल्दी आंसर बता दोगे अगर आपको ये क्लियर हो चुका है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिएगा। मैंने जो स्टेप्स बताए 2 ही स्टेप का मेथड है, बस आपको पहले होल स्क्वायर सोचना है, देन होल स्क्वायर में से दोनों नंबर फिक्स होंगे या मतलब सॉरी एक नंबर फिक्स होगा या दोनों चेंज होगा, वो सोचना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया होता जैसे 2 दिया होता तो 2 से डिवाइड करना पड़ता, वो लास्ट में करते हैं। अगर होता है इनकेस, तो हमारे पास तो नहीं था तो हमने डायरेक्ट कर। ठीक है, ऐसी ही वीडियो के लिए इनफाइनाइट डेसिमल को सब्सक्राइब करें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जो लॉजिक यूज किया वो भी आपको अच्छा लगा होगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का, इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है। मेरा नाम है राजन, थैंक यू सो मच।